येत्या लोकसभा निवडणुकीबद्दल ही पत्रकार परिषद आहे. सर्वप्रथम मी परिचय करून देतो. ह्या सुधाताई पावडे ह्या जय विदर्भ पार्टीच्या प्रांताध्यक्ष आहेत. जगताप साहेब, त्याच्यानंतर आकाश मिश्राजी आणि हे रामटेक लोकसभामधून यावेळेस निवडणूक लढलेले जय विदर्भ पार्टीतर्फे ओजराजी सरोदे आणि ही जी मिश्राजी हे उमेदवार मिश्राजी ॲडव्होकेट सूरज मिश्राजी हे नागपूर मतदारक्षेत्रातून निवडणूक लढले आणि हे कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी हे अधिकृत उमेदवार होते आणि याला समर्थन जय विदर्भ पार्टी, शेतकरी संघटना आणि विदर्भ आंदोलन समितीने दिलं होतं. आणि या कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टीचे कोषाध्यक्ष आदरणीय दत्तात्रयजी ठाकरे साहेब हे सुद्धा याला आलेले आहेत. आमच्या निवडणुका झाल्यानंतर तिथे जो गोंधळ झाला त्यांच्या बूथवर त्याचं विश्लेषण ॲडव्होकेट सूरजजी मिश्रा करतील आणि त्यामध्ये जे प्रेशर टाकण्यात आलं ते प्रेशर इतकं भयंकर होतं की त्याच्यामध्ये निवडणूक लढणाऱ्यावर हिटलरशाहीचा प्रभाव त्या उमेदवारांवर होतो आहे. अशा प्रकारे तिथे वातावरण झालं होतं. शहर से उम्मीदवार था एडवोकेट सूरज मिश्रा. जिस तरीके से ये इलेक्शन जो रखा था, मेरे और भी सहभागी लोग थे जिन्होंने मुझे समर्थन दिया. जय विदर्भ पार्टी के हमारे माननीय श्री अरुण भाऊ केदार ताई ने और जगताप साहब ने, सब जय विदर्भ पार्टी से मेरे को समर्थन था. कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी से मुझे टिकट दी गई थी क्योंकि हमारे आदरणीय श्री दत्तात्रय जी ठाकरे और सभी पत्रकार भाई बहनों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आभार मानता हूँ कि मुझे इस लायक आज जो मौका मिला है वो आप लोग के माध्यम से लोकतंत्र में जो देश में बोलने का जो मौका है वो चौथा स्तंभ जो होता है हमारा मीडिया, उसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं. आज की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इतनी कड़ी और इतनी गंभीर रखी गई है कि ये लोकसभा जो चुनाव है ये चुनाव एक डमी चुनाव बनाया गया था. जैसे कल मैं बूथ पे निकला, 19 अप्रैल को मतदान की दिनांक तय किया गया था और जब मैं बूथ पर निकला तो बूथ पर जब मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि सबसे पहले हर जगह एक छोटी छोटी मशीन रखी गई थी. इस प्रकार की मशीन पूरे नागपुर शहर में लगाई गई थी, जिसमें से प्रेम नगर झंडा चौक से ये मशीन मैंने पुलिस ऑफिसर के सामने लेकर आई, शांति नगर पीआई के सामने. और इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि इस प्रकार की चिट्ठियां इसमें से निकल रही थी. एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया और वो सॉफ्टवेयर जो है वो सभी बूथों के कार्यकर्ताओं को उसका लिंक दिया गया मोबाइलों में और मोबाइल से इस मशीन को पूरी तरह से अटैच किया गया और इससे सीधा सीधा पर्ची निकाली गई. और इस पर्ची में आप देख सकते हो कि इस पर्ची में जिस बूथ का है उस बूथ का पूरे तरीके से एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे माननीय श्री नितिन जी गडकरी की फोटो और उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल और कहो दिल से नितिन जी फिर से, इस प्रकार की पर्ची इसमें से निकाली गई. तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत किसी को भी 48 आवर्स से पहले ही प्रचार बंद कर दिया जाता है पूरे तरीके से, तो ये इस तरीके की जब पर्चियां निकाली गई तो ये सीधा सीधा है कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन किया गया और इस प्रकार की चिट्ठियां निकाल करके सीधा बताया गया कि ये प्रचार है कि ये चिट्ठी निकल रही है, आप लोग जाइए और जा करके सीधा कमल का बटन दबाइए और बीजेपी को वोट दीजिए. तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोकतंत्रात्मक जो देश है यहाँ पे लोगों को ही रखा है, सिर्फ तंत्र तो पूरा यही लोग चला रहे हैं. तो लोकतंत्रात्मक देश में से हमारी जो है लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई.
हमारे संविधान की पूरे तरीके से हत्या कर दी गई। जब अभी से इन लोगों का इस प्रकार चल रहा है तो आगे जब ये पार्टी में जब सत्ता में आते हैं तो ये किस प्रकार से हंगामा करेंगे, इसका अनुमान पूरी जनता लगा सकती है। उसके बाद में हमने क्या किया, दोपहर 1 बजे जाकर के वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना जो एफआईआर दर्ज करने को कहा शांतिनगर पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका जो भी है वो सब चुनाव आयोग की तरफ में होता है। तो फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर प्रवीण इटनकर साहब को ये लिखित में एप्लीकेशन दी है। ये लिखित में हमने उनको कंप्लेंट की और ये लिखित में कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तब करेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने क्या एक्शन लिया, जब ये सुबह 7 बजे से पूरे 5-6 बजे तक पूरे नागपुर शहर में चल रहा था, तब तक वहां के कर्मचारी कहाँ थे, चुनाव आयोग के कर्मचारी कहाँ थे। जब इतना सब कुछ हो गया पूरे नागपुर शहर में और ये एक जगह नहीं हुआ, इसकी पूरी तस्वीरें हमारे पास है, कम से कम 10 बूथों की तस्वीर हमारे पास है और किस तरीके से ये मशीन को इस्तेमाल किया गया और कैसे इनके कार्यकर्ता लोगों को भड़का रहे थे। ये भी मैंने देखा, मेरे को देख करके 2-3 आदमी लोग भाग गए वहां से। 2-3 आदमी जैसे ही लोग आते थे, कोई नागरिक, अब वो भोला भाला नागरिक बेचारा आ रहा है वहां पे बूथ पर अपनी चिट्ठियां बना रहा है, तो उसको सीधा इशारा किया जाता था कि काकू जा और कमलवर बटन दाबा, काकू जा कमलवर बटन दाबा। जितने लोग हैं सबको इसी प्रकार से समझाया गया। जब मैं बूथ पर पहुंचा तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया तो वो व्यक्ति मेरे को देख करके भाग गया। ये घटना है बड़े हाई स्कूल के पास की। जब वो व्यक्ति वहां से भागा तब जाकर के हमने ये रिटर्न में पूरी कंप्लेंट दी, सब कुछ दिया। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र देश के अंदर हमारे संविधान को इतना खतरा क्यों